हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि ये जो प्रोफाइल शीट है इसको ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है। ठीक है, ये जिन लोगों के ऑफलाइन हुए हैं उन लोगों ने तो वहीं पे हैंड रिटन भर के सबमिट की है, बट ऑनलाइन जो देना है वो कैसे देना है। तो ये प्रोफाइल शीट है जिनके पास अभी मेल नहीं आया है, क्योंकि अभी क्या है, तीनों प्रोसेस एक साथ चल रही हैं। एफएफएफ के लिए कॉल भी आ रही है, ऑडिशन भी चल रहे हैं और पीआई भी हो रहा है। ठीक है, तो पीआई के पहले ये फॉर्म है एक तरीके से प्रोफाइल शीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको भर के भेजना होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 30 से 40, इन सभी के आंसर आपको देना है। ये तो आपकी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड है, ये आप भर सकते हैं। ठीक उसी तरह से भरना है जैसे कि आप कोई एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। ठीक है, आपको सेंड कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। 3 तरीके हैं, जिनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मेरा भी ऑनलाइन हुआ था और मैंने 2 बार दिया है, और मैंने जो गलती की है सेकेंड टाइम पे, तो उसकी वजह से मेरे पास एफएफएफ कॉल भी नहीं आई है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम पे कॉल आई थी। तो जो गलती मैंने की है वो भी आपको नहीं करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो ये आप सारा भर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, मंथली इनकम भरने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कम भरना है। ठीक है, और एजुकेशन वगैरह, शैक्षिक योग्यता, ये आप अपनी जो है वो भर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं बोलना है आपको। ठीक है, आप जितनी कम चीज़ें अपनी वहाँ पे शो करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे हॉट सीट पे जब आप जाएंगे। ठीक है, आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, जो जो चीज़ें आप अपने फॉर्म में इस प्रोफाइल शीट में भरोगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का स्पेशल जीके आपको मिलेगा। यदि आपने कोई डिग्री एजुकेशन वाली, इकोनॉमिक्स वाली ली है या लॉ वाली ली है, यदि आप वो भरते हैं तो आपसे उस बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने साइंस को प्रेफर किया है तो आपसे साइंस के भी क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, तो आपको अपनी प्रायोरिटीज तय करना है। आप एक अपने आप को थोड़ा कम दिखाइए, है ना, ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टाइम मैंने जब दिया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, कि सेकेंड टाइम मैंने जब दिया था, मैंने दोनों बार ऑनलाइन ही दिया है, और इस बार मेरे पास आईवीआर कॉल भी नहीं आई है। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है जो आपसे छूट जाता है। छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करना है। सेकेंड टाइम क्या हुआ था, मैंने अपना ये जो मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ इसके बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, और मेरे ही जो एमपी से दूसरे थे, और एक कोई गरीब थी जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, फिर मेरे बदले फिर वो लड़की आ गई थी। क्यों उन्होंने प्रेफर किया, इससे मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत अच्छी टीम है, जिनको वाकई में ज़रूरत है उनको लेता है। हमें भी बहुत ज़रूरत थी और मैं नहीं गई थी, और कोरोना की वजह से उस टाइम नहीं जा पाई थी। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया, जीके के क्वेश्चन भी अच्छे तैयार थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब के बारे में, सोशल अकाउंट सब कुछ भर दिया था। उन्होंने जाके मेरा यूट्यूब चैनल हो सकता है चेक किया हो टीम ने, उनको लगा हो कि ये जो है इनसे ज़्यादा कई और भी लोग हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, वो उनने उनको सिलेक्ट किया, उनको एफएफएफ के लिए चूज़ किया, ना कि मुझे। ठीक है, तो आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, क्योंकि हमें पता नहीं था, तो दिखाने के लिए मैंने, कि सबका मतलब भाई बहन, जितने भी रिश्तेदार रिलेटिव हैं उनकी जो इनकम भरनी थी मैंने वो ज़्यादा भर दी थी। और जिनकी जो एक्चुअल में है, और तो कई रिलेटिव ऐसे हैं जिनकी बाकी बहुत ज़्यादा इनकम है, तो हो सकता है उसका भी इम्पैक्ट इस पे पड़ता है ना। तो आपको, और मैंने एक और चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो आप भरोगे फॉर्म, तो जिसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, सिर्फ जो इकोनॉमिक इनकम से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उसको आपको ध्यान से रखना है, और वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, और अपनी पॉजिटिव और जो फनी मोमेंट वाला क्वेश्चन होता है उसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, ये वाला है मेरे रिजेक्शन का कारण, ये वाला जो है आपको अच्छे से भरना है, क्योंकि इसमें मैंने अपना यूट्यूब चैनल का और मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ वो सब कुछ लिख दिया था, जबकि मेरी अर्निंग इतनी नहीं है, बहुत कम है, अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, लेकिन शायद उन लोगों को ये लगा हो कि इनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मेरे पास नहीं आया है, और मेरा जो है नहीं हो पाया। ठीक है, और हो सकता है ये नहीं हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये फैक्टर भी एक काम करता है एफएफएफ कॉल के लिए। ठीक है, आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं, और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं यदि आपने दिया है तो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वो ही 100% सही हो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, और हाँ, एक ये वाला, ये जो सब्जेक्ट वगैरह है ना, ये स्कूल कॉलेज में आपके पसंदीदा फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, ठीक है, इनमें आपको ध्यान रखना है भरते टाइम।
और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप ये इसमें जो भरेंगे ये आपको वहाँ पे जब आपका पीआई हो रहा होगा तो आपसे वो पूछेंगे, यही क्वेश्चन आपसे वहाँ पे भी पूछते हैं। तो आपको इनमें मिसमैच नहीं होना चाहिए, जो आप यहाँ पे बता रहे हैं वही आपको उसमें बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे कुछ गलत अलग बोल रहे हैं और आप प्रोफाइल शीट में अलग भर रहे हैं और इंटरव्यू में अलग बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में इंटरव्यू में आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, उसके बाद आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करीब 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से जो 7 से 8 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा, करेक्ट कर देगा, उसके पास एफएफएफ कॉल के चांस रहते हैं कि उनके पास आएगा, ठीक है। और यदि आप पूरे कर पाते हैं तो अच्छे हैं, और यदि आप अच्छे से सिस्टमेटिक तैयारी कर रहे हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, तो जीके के क्वेश्चन तो आपके गलत हो ही नहीं सकते। और यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं स्टैटिक जीके प्लस करंट, अभी करंट्स के वीडियो चल रहे हैं जो कि बीआई के लिए भी काम के हैं, जिनका भी नहीं हुआ है, और हॉट सीट के लिए तो काम के हैं ही, ठीक है। मेन तो ये हॉट सीट के लिए ही सीरीज पूरी तैयार की गई है, ठीक है। तो आप जिस लेवल के लिए हैं आप प्रिफर कर सकते हैं। अब बात आती है भरने की, मैंने बता दिया है, ठीक है। पसंदीदा हीरो हीरोइन में अमिताभ बच्चन का नाम जरूर लिख देना, ठीक है। और इसमें अखबार पढ़ते हैं, ये तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, एक और क्वेश्चन था, अपने बारे में जो चीज़ें पसंद है, नापसंद, नेगेटिव चीज़ें, अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें भी बताइए। और कॉमेडी वाली फनी चीज़, जो एक फनी वाला क्वेश्चन होता है कि कोई इंसिडेंट बताइए, यस, हमें किसी घटना के बारे में बताएं जिससे आप अपने जीवन को बदल दिया हो, ठीक है। तो ऐसी कोई घटना वो भी लिखिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपकी कहाँ वहाँ पे बताई जाएंगी। ये जो आप लिख रहे हो वो लोग जब बताते हैं आपकी कहानी, जब वहाँ पे शो हो रही होती है, आपने देखा होगा कई लोगों को, तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। और आपका डिसीजन मेकिंग को बताता है, तो ये चीज़ नहीं है। और यहाँ पे आपको कैसे भी करके अपने आप को कम शो करना है। और अपनी मैंने एक और गलती की थी कि एक क्वेश्चन था कि हाँ, ये आपने कोई ऐसा काम किया है जिसका आपको पछतावा है, वो क्या है और क्यों। इसमें भी हाँ, नहीं, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ इसी के लिए है। कर दो, ये वो क्वेश्चन था, देखो। हाँ, जब दिख नहीं रहा है अभी, मैं बता देती हूँ। हास्यास्पद घटना भी हो गई, ये भी आपको करना है, क्योंकि आप कॉमेडी करा पाओगे, वहाँ पे एंटरटेन करोगे लोगों को, इसके लिए ऐसे लोगों को भी लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको अच्छे लिख देना है ना। और इसमें आपको न्यूट्रल या नेगेटिव या ऐसे कि कुछ नहीं ऐसा नहीं करना है कि नहीं है नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लिख देते हैं कि नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसे भी पूछेंगे आपके वाइफ हस्बैंड से कोई झगड़ा होता है या कुछ ऐसा। तो अगर कुछ है तो कुछ ऐसा उसको ट्रिकी तरीके से आप बता दीजिए, जिससे कि आप उनका वो कर सकें, है ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, जब आप स्कूल या कॉलेज में थे तो आपका सपना क्या था और क्या वो पूरा हुआ, ठीक है। इसमें आपको ये लिखना है कि नहीं, सपना पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इसको फिल करते टाइम बहुत, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका रोल प्ले करता है, एफएफएफ कॉल आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। सपना पूरा नहीं हुआ है और इसीलिए हम केबीसी में आना चाहते हैं कि हमारा सपना पूरा हो और हमें इनकम मिले और नाम मिले, ठीक है। ये आपको जरूर लिखना है। और ऐसी कोई नौकरी जिसको करना सपना है, वो क्या है और क्यों है, ठीक है, ये भी भर देना है। और ठीक है, चलो ये चीज़ें तो हो गई इससे रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं, हाँ, कितनी धनराशि से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और वो बदलाव क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ अच्छा ऐसा बताना है। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको जो धनराशि मिलेगी उसका आप कैसे तरीके से इस्तेमाल करेंगे बाद में, ठीक है। तो इसको आप अपना पर्सनल घर खरीदना या कोई कर्ज चुकाना, इस टाइप की चीज़ें भी लिख डाल सकते हैं। और आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी सबके घर में है, सबको है, लेकिन वो मेंशन जरूर करना है, मैंने नहीं की थी, ठीक है। इसलिए और एक और क्वेश्चन भी आता है, वो भी मैंने गलत भर दिया था, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग ये चीज़ें ना कीजिए। सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम पे तो मेरे पास आ गई थी, लेकिन सेकंड टाइम में मैंने कहा थोड़ी इंसल्ट हो जाएगी, तब मतलब चैनल चलाते हैं लोग क्या सोचेंगे कि मैडम है, इनके पास पैसे ही नहीं है, ये नहीं है। तो ये सोच के मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दिखावा करने के लिए डाल दिया था और वो मुझे भुगतना पड़ा। इसलिए आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। ये अपनी पर्सनल मतलब सलाह दे रही हूँ, और ये आप लोगों के लिए एफएफएफ कॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना ये चीज़ें थोड़ी सी।
और अब देख लेते हैं कि इसको भरना कैसे है। ठीक है, इसको आप, मैंने जो भरा था ऑनलाइन हुआ था मेरा भी, मैंने ऑनलाइन ही सबमिट किया था। जहाँ जिस मेल आईडी से आपके पास मेल आती है, ये मेल के थ्रू आती है आपके पास बुकलेट, तो जैसे आपको ये बुकलेट मेल मिलेगी उसी पे आपको मेल करना है, मेल के थ्रू ही करना है, भेजना है आपको। तो आप डायरेक्ट जैसे आप फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उस वहाँ पे मैसेज आता है टाइप करने का, वहाँ पे ऑप्शन रहता है, तो आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं यहाँ पे आंसर, हिंदी इंग्लिश दो किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी आप लिख सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, और मोबाइल के थ्रू भी भेज सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर है तो उससे भी भेज सकते हैं। बेहतर होगा कि आप लैपटॉप से भेजें। और यदि आपको नहीं आता है तो यदि आपके आसपास या रिलेटिव कोई ऐसे हैं जो लोग मेल करना जानते हैं या थोड़े से टाइपिंग जिनकी अच्छी है, उनसे आप ये लिखवा सकते हैं। ठीक है, आप अपने थोड़ा शांति से टाइम दीजिए, इसमें काफ़ी टाइम मिलता है, पूरे 24 घंटे मिलते हैं। आप कभी भी, ये आने के बाद मुझे 24 घंटे मिले थे। ठीक है, और फिर आपको अपलोड करना होता है, तो विद इन टाइम, जो टाइम आपको दिया गया होगा उसी में आपको इसको सबमिट कर देना है। चाहे आप मोबाइल से करो या लैपटॉप से करो, कंप्यूटर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट टाइप करके अपलोड कर सकते हैं, फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हैं मेल के थ्रू। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसको हैंड रिटन सारे ही ये आंसर लिख दीजिए, उसके बाद फिर आप इसको स्कैन करके भेज सकते हैं, फोटो जैसे आप मेल करते हैं। ठीक है, एक वो तरीका है। एक तरीका ये है, जैसे कि मैं आप लोगों को पीडीएफ से पढ़ाती हूँ, एक ऐप आता है पीडीएफ डाउनलोड बनाने का, तो आप पीडीएफ बना के भी, फाइल बना के पूरी पीडीएफ के थ्रू भी भेज सकते हैं। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, जो भी आपको सही लगता है। मैंने डायरेक्ट ऐसे ही भेजा था, आप बस आंसर करते जाइए और वहाँ सेव करने का ऑप्शन आता है, आप सेव करते जाइए। डायरेक्ट हो गया था, लैपटॉप से हो गया था, मैंने कोई प्रिंट आउट नहीं निकाला था, और वो मेरे पीआई मेरा बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसको देने के बाद उन्होंने पीआई जो है हमारा शेड्यूल कर दिया था, ये जैसे ही सबमिट हो गई थी फिर हमारा पीआई हो गया था, और एफएफएफ के लिए कॉल भी आ गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको कॉल ज़रूर आए, जिनको नहीं आई है। आपका अभी तक का किस किस का क्या क्या जो है किस स्टेज पे पहुंचे हैं वो आप लोग ज़रूर बताएं, और आप क्या चाहते हैं, किस टाइप के वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। जो डाउट हो टेलीग्राम पे आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।